छोटा भाई मानते हैं। एक किंवदंती के अनुसार सहरिया अपने आप को वाल्मीकि का वंशज भी मानते हैं तथा वाल्मीकि को अपना पितृपुरुष भी मानते हैं। सहरिया लोगों में धारणा है कि वे वाल्मीकि वंशज है तथा बड़े गर्व से स्वयं को वाल्मीकि की संतान कहते हैं। विशेष करके हम सहरिया जनजाति के देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे तो इनके प्रमुख देवी देवता है। नंबर 1 है वाल्मीकि। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि गुरु के रूप में मानती है तथा उनके पक्के मंदिर को पवित्र तीर्थस्थल मानती है। दूसरा इनको जो प्रमुख देवी देवता है बीजासन माता। बीजासन माता सहरिया बच्चों की रक्षा करने और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है। नवरात्रि में बीजासन माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगती है, जिनमें सहरिया जनजाति के लोग बहुत मात्रा में रहते हैं। सहरिया लोग शिकार के लिए जाते समय भी सुरक्षा हेतु बीजासन माता की आराधना करते हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर देव भी इनके प्रमुख देवी देवता हैं। ठाकुर देव है ठाकुर बाबा बच्चों या बड़ों की रक्षा करने वाले प्रमुख ग्राम देवता हैं। इनके और बच्चों तथा बूढ़े व्यक्तियों में अनेक प्रकार की बीमारियां पाई जाती है, जो ठाकुर देव की स्थापना गांव के एक और किसी पेड़ के नीचे की जाती है। जब कोई सहरिया रोगी व्यक्ति ठीक हो जाता है तो ठाकुर देव की पूजा भोपा के कहे अनुसार की जाती है। परिदेव भी इनके प्रमुख देवी देवता हैं। परिदेव दिवंगत पूर्वजों के प्रति स्थायी आदर भाव के प्रतीक माने जाते हैं। सहरिया परिवार के किसी भी गोत्र में सबसे प्रिय बुजुर्ग या प्रत्येक व्यक्ति, अगर जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को उसके ही खेत में दाह संस्कार किया जाता है और उसको परित बाबा मानने लगते हैं। यानी जो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति रहता है उसी को ये परित बाबा की संज्ञा देते हैं। परित एक प्रकार से पारिवारिक देवता होता है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को उसके परिवार द्वारा दूध, नारियल, फूल, बतासे चढ़ाकर उसका परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से पूजा करते हैं। परिदेव किसी घर में प्रतिष्ठित होते हैं। यदि ये परिवार को कष्ट देते हैं या तकलीफ देते हैं तो भोपा व्यक्ति की बुलाकर उसका पूजा करवाते हैं और उसके घर में चबूतरा बनवा दिया जाता है ताकि वो अपना दुख वगैरह शांत करते हैं। नहादेव भी सहरिया लोगों में पूजा की परंपरा पुरानी है। नहादेव एक प्रकार से शेर समान देवता है जो जंगल में सहरिया लोगों की रक्षा करते हैं। शेर जंगल का राजा रहता है। ये लोग नाहर को अर्थात शेर कहते हैं। इसके अलावा भैरवदेव मुख्य देवता रहता है इनके। भैरव बाबा के हिसाब से किसी पेड़ के नीचे खुले चबूतरे पर एक सिंदूर लगे लंबे गोल पत्थर के रूप में की जाती है। कंकाली देवी सहरिया समाज में ऐसी मान्यता है कि कंकाली माता महामारी या देवी प्रकोप से बचाती है। सहरिया गांव में कंकाली देवी का पूजा स्थान होता है जिसका पुजारी भोपा होता है। दलेट देव इनका प्रमुख देवता रहता है। दलेट देव की पूजा निसंतान दंपति करते हैं, यानी जिसके कोई बच्चा नहीं होता है वो दलेट देव की पूजा करते हैं। इन्हें संतान देने वाला देवता भी कहा जाता है। घास भैरव की पूजा का प्रचलन वर्षों से चला आ रहा है, जिसको मनाने के लिए सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर पैसा चंदा एकत्र करके भादों के माह में सामान्यतः जोड़ी बैलों का प्रबंध किया जाता है। इसके साथ ही धूप, नारियल, शराब, अगरबत्ती, प्रसाद, शुद्ध की आदि सामग्री का उपयोग घास भैरव को मनाने के लिए किया जाता है। गैलारी देवी जो भूत प्रेतों से रक्षा करती है उसके सहरिया लोग पूजा करते हैं और किसी को भूत प्रेत या कोई ऐसा बीमारी होती है तो उसकी पूजा भोपा के द्वारा करवाई जाती है और गैलारी देवी भोपा के सिर पे आकर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। तेजाजी महाराज मूलतः अगर देखा जाए तो राजस्थान के लोग देवी देवता है, लेकिन ये जो पश्चिमी ग्वालियर बेल्ट मध्य प्रदेश का है इसमें सहरिया लोग तेजाजी जी को मनाते हैं। विशेष करके सेवपुर, गुना, शिवपुरी, मुरैना में तेजाजी का मेला लगाया जाता है और 29 जनवरी सन 1074 से राजस्थान के नागौर जिले से मनाने की प्रथा शुरू हुई है तेजाजी। ऐसा कहा जाता है कि तेजाजी को सर्प ने काटा था और जब वो अपने बचन में बंधे हुए थे तो सर्प ने काटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी देवी स्वरूप उनकी आत्मा प्रकट हुई और तभी से फिर वो अपनी भक्तों की रक्षा करते रहे। हीरामन देवता भी सहरिया जनजाति के मुख्य देवी देवताओं में माने जाते हैं। हीरामन देवता विशेष करके पशुओं की बीमारी जैसे बैल, गाय की बीमारी को दूर करने के लिए रक्षा करते हैं।
कैला देवी, विशेष करके करौली जिले में कैला देवी है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के सहरिया लोग भी कैला देवी को मनाते हैं। भूमिया है धरती के देवता। भूमिया देव जो रहते हैं वो ओटला बनाते हैं सहरिया लोग, और प्रत्येक गांव में एक ओटला रहता है और उनके सहराना लोगों के लोग उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद है कारस देव और बरसावन देवता। कारस देव और बरसावन देवता भी सहरिया जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो सहरिया जनजाति जो है वो हिंदुओं से मिली जुली मिश्रित जनजाति है, और अधिकांश इनके जो देवी देवताओं की मान्यता है वो वही है जो हिंदुओं की है, यानी हिंदुओं से मिला जुला ही इनका धार्मिक मान्यता है। और इस प्रकार से ये चूंकि क्या है, हिंदुओं से बहुत दूर नहीं है बल्कि हिंदुओं में ही समाहित है, और अपने विशेष करके जैसे महाशिवरात्रि, दशहरा, दीपावली, होली सारे त्योहार हिंदुओं की भांति मनाते हैं। अन्य जनजातियों में आप अगर जैसे जाएंगे बैगा, भारिया, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, तो वहाँ की जनजातियों की अपेक्षा सहरिया जनजातियों की जो मान्यता है, देवी देवताओं के मानने के जो तौर तरीके हैं वो लगभग हिंदू देवी देवताओं के समान ही है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।